हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं एनटीयूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी हिंदी के कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, सभी जिसमें हिंदी आती है। और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज़ चल रही है आदिकाल के क्वेश्चन की, जो आदिकाल की महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी। हम 49 क्वेश्चन कर चुके थे फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में जब कुछ हो गया था, वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए 49 क्वेश्चन तक ही मैं करा पाई थी। तो आज हम 50 क्वेश्चन से शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। श्रावकाचार रचना किसकी कृति है? श्रावकाचार रचना किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए में देवसेन है, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी रोडा, ऑप्शन डी लक्ष्मीधर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, श्रावकाचार किसकी है? तो ये देवसेन की है। श्रावकाचार देवसेन की है। 51 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिए। अवधि के प्रथम हिंदू कवि हैं। अवधि के प्रथम हिंदू कवि कौन से हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए भीम कवि, ऑप्शन बी मधुसूदन, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन डी जायसी। अगर फ्रेंड्स आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट से जवाब दे सकते हैं। तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अवधि के प्रथम हिंदू कवि भीम कवि हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। 52 क्वेश्चन है। पंक्ति जानत है वो सिरजनहारा रचित है। किसने रची है पंक्ति? जानत है वो सिरजनहारा। ऑप्शन ए है नूर मोहम्मद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी उस्मान। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नूर मोहम्मद की है। ये किसकी है? नूर मोहम्मद की। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमीय मुरी में चूरन चारू। अमीय मुरी में चूरन चारू पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। तो 53वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, तुलसीदास की रचना है, पंक्ति है, रचित पंक्ति है। अमीय मुरी में चूरन चारू तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट ले लेते हैं। भ्रमर गीत किसका महत्वपूर्ण अंश है? भ्रमर गीत बताना है फ्रेंड्स। भ्रमर गीत कईयों ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन ए है सूरसागर, बी रत्नावली, सी दोहावली और डी कवितावली। तो 54वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सूरसागर। नेक्स्ट ले लेते हैं। हित 84 की रचना की है। किसने की है हित 84 की रचना फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में गोस्वामी हित हरिवंश, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन सी उस्मान। तो 55वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट ले लेते हैं। 56 क्वेश्चन है। युगल शतक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए श्री भट्ट, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो 56वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये श्री भट्ट ने लिखी है। युगल शतक जो है श्री भट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट ले लेते हैं।
मीराबाई किस भाषा से जुड़ी कवियत्री है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी बघेली। तो आपको बताना है मीराबाई की भाषा कौन सी थी, कौन सी भाषा में वो अपने भजन कीर्तन गाया करती थी, उनकी रचनाएं कौन सी भाषा में हैं। तो 57वां क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ब्रजभाषा में। ज़्यादातर जो कवि फ्रेंड्स, जितने भी जो भक्ति कवि हैं, अगर उन्होंने कृष्ण भक्ति की हैं तो ज़्यादातर ब्रजभाषा के ही होंगे। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, ये फेरी मिली बै के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए में अनूप शर्मा, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन सी राय कृष्णदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो 58वां क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तुलसीदास। नेक्स्ट ले लेते हैं, वीर सतसई कीर्ति है। ऑप्शन ए वियोगी हरि, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी रसखान। तो 59वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वियोगी हरि। नेक्स्ट ले लेते हैं, वे स्वपिन्नल रतिया मधुर वे बतिया चुपचाप, है विलीन हिय में बनी आज विछो विलाप। उपरोक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए में बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी बिहारी। तो 60 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन की है ये। वे स्वपिन्नल रतिया मधुर वे बतिया चुपचाप, है विलीन हिय में बनी आज विछोह विलाप। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने रची है ये पंक्तियाँ। नेक्स्ट ले लेते हैं, देवनागरी लिपि में कितनी स्वर्ण ध्वनियाँ हैं? देवनागरी लिपि में कितनी स्वर्ण ध्वनियाँ हैं? स्वर्ण बोला गया है फ्रेंड्स, ये स्वर होगा, स्वर। कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? स्वर जो ए आ ई होते हैं, स्वर कितनी है? ऑप्शन ए में 14, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 12। तो 61वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ले लेते हैं, मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए में खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी अवधी। तो 62वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए खड़ी बोली। यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें असत्य कथन को छांटना है आपको। ऑप्शन ए टा मूर्धन्य वर्ग का व्यंजन है। बी देवनागरी लिपि में 13 स्वर ध्वनियाँ हैं। ज मूल व्यंजन है, ऑप्शन सी है ज मूल व्यंजन है। ऑप्शन डी श मूल व्यंजन नहीं है। तो 63वें का क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बाकी सारे सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग है। टा मूर्धन्य वर्ग का व्यंजन है, सी में ज मूल व्यंजन है और डी स मूल व्यंजन नहीं है। ये तीनों सही हैं और ऑप्शन बी जो वो गलत है। अभी ऊपर आपने पढ़ा है, देख लीजिए कि देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं, तो 11 होते हैं, इन्होंने 13 बताए हैं यहाँ पे, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट ले लेते हैं, यदि तुम आते तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता का काल निर्धारित करिए। काल बताना है कि यदि तुम आते, वो आएगा फिर तुम उसे बताओगे। तो ये कौन सा काल है? ए में है पूर्णभूत, बी में संदिग्ध भूत। ये सारे जो काल है फ्रेंड्स ये जरूर कर लेना। ऑप्शन सी में आसन भूत, ऑप्शन डी में हेतु मद भूत। तो 64वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हेतु मद भूत। नेक्स्ट ले लेते हैं,
नेक्स्ट में है 66 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन है। द्विगुण व्यंजन बताने हैं आपको, जो दो गुण वाले, मतलब ऑप्शन ए में ड, ऑप्शन बी ड़, ऑप्शन सी ढ, ऑप्शन डी ह। तो 65वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये द्विगु व्यंजन है। 64 का डी था और 65 का बी। नेक्स्ट ले लेते हैं। आपको बताना है उत्तर से दक्षिण क्रम संयोजित करने की कौन सी बोलियां बोली जाती है। उत्तर से जाते हुए आपको नीचे आना है दक्षिण तक। तो पहले ऑप्शन में मालवी है, दूसरे में बागरू पहले है, फिर सी मैथिली है, फिर डी में बुंदेली है। तो आपको बताना है कि सबसे उत्तर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो 66वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले देख लीजिए बागरू बोली जाती है, फिर बुंदेली है, बुंदेली जो राजस्थानी वगैरह में बोली जाती है, मालवी भी, और बागरू जो वो हरियाणवी तरफ, तो हरियाणा उससे ऊपर है, और मैथिली लास्ट में। तो ये ऑप्शन बी सही है, बागरू, बुंदेली, मालवी, मैथिली। नेक्स्ट ले लेते हैं। संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343 1, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद ऑप्शन डी में अनुच्छेद 243। तो आप समझ ही गए होंगे 67 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343 1 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट ले लेते हैं। हिंदी के अतिरिक्त भारत में सरकारी काम किस भाषा में होता है। ऑप्शन ए में उर्दू, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स अंग्रेजी में होता है हिंदी के अलावा भारत में जो है। नेक्स्ट ले लेते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में 15 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 13 सितंबर, ऑप्शन डी 12 सितंबर। तो ये आपको पता ही होगा, इसका ऑप्शन बी 14 सितंबर। अब 70 क्वेश्चन ले लेते हैं। राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो इसे ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 345, ऑप्शन सी अनुच्छेद 346, ऑप्शन डी अनुच्छेद 347। तो 70वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 344 में अनुच्छेद 344 जो है वो राजभाषा आयोग का गठन से संबंधित है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये सुमेलित करना है आपको सूची 1 से सूची 2 को, और कूट में जो आंसर है वो बताने हैं आपको। सरस्वती इंदु, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ये किसकी है आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स 71वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए। देख लीजिए, जो सरस्वती है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, और इंदु पत्रिका जो जयशंकर प्रसाद की है, कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है। नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें असत्य कथन को छांटना है आपको। ऑप्शन ए में प्रताप बोला गया। प्रताप जो पत्रिका है वो कानपुर से प्रकाशित होती थी। बी में पंजाब केसरी को लाहौर से प्रकाशित बताया गया है। ऑप्शन सी में उद्दंड मारदंड को कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप लखनऊ से प्रकाशित होता था। तो असत्य कथन को आप चयन कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन जो आपके सॉल्व हो जाएंगे इसमें, और तीनों आपको याद हो जाएंगे। तो 72वें क्वेश्चन में आपका है ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग है, ये गलत है, बाकी सारी सही है। अब ये आपको मुझे बताना है कमेंट्स में हिंदी प्रदीप जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती थी, प्रकाशन स्थान बताना है इनका। तीनों बाकी सही है। नेक्स्ट ले लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ए में 1910, बी में 1915, सी में 1918,
और डी में 1920 ईस्वी। तो 73वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1910 में। नेक्स्ट ले लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1828 ईस्वी, ऑप्शन बी 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी 1898 ईस्वी, ऑप्शन डी 1882 ईस्वी। तो आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1828 ईस्वी। नेक्स्ट ले लेते हैं, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। अब ये इसका आंसर आपको बताना है। तो 75वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1945 में महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट ले लेते हैं, असत्य कथन इसमें देखना है आपको। असत्य कथन वालों में फ्रेंड्स आपका ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि एक जो गलत आप छाटेंगे तो 3 आपके वो क्वेश्चन इसमें सही है, तो आपको 3 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाते हैं। तो पहले में बताया गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनानी ने की थी। बी में बताया गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की। सी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। डी में ब्रह्म समाज की स्थापना संस्थापक राजा राममोहन राय थे। तो 76वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो ये रॉन्ग है, बाकी सारे सही है। जो रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये देखिए 77 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 77 क्वेश्चन में है 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा है। तो 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा कौन सी है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी बघेली। तो 77वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा। 252 वैष्णव की वार्ता जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट ले लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, प्रेम सागर, सुख सागर, भाग्यवती, भाषा योगवशिष्ठ किसने लिखी है आपको बताना है। तो 78वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ए में आपको क्या दिया है, जो प्रेम सागर है वो लल्लू लाल की है, और जो सुख सागर है वो मुंशी सदा सुखलाल की है, और भाग्यवती जो है वो सदाराम फुलोरी की है, और भाषा योगवशिष्ठ जो है वो राम प्रसाद निरंजनी की है। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें एक भी आता है तो आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, अमीर खुसरो का जन्म स्थान किस जिले में है? तो ऑप्शन ए में एटा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी मैनपुरी, ऑप्शन डी आगरा। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए एटा में। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट में है राजभाषा नियमानुसार क वर्ग में कौन सा एक राज्य नहीं आता? क वर्ग फ्रेंड्स कौन से है आपको बताना है। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे दूँ, मैं फिर आपको बताऊंगी। ए में पंजाब, बी में उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, डी में हरियाणा। तो 80 का क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पंजाब। फ्रेंड्स क वर्ग में वही राज्य आते हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन ए पंजाब होगा, क्योंकि पंजाब में हिंदी नहीं पंजाबी बोली जाती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, निम्न में से कौन सा हिंदी भाषी राज्य नहीं है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी दिल्ली। आप समझ ही गए होंगे, तो इसका ऑप्शन होगा ए पंजाब। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बाकी जगह हिंदी बोली जाती है। आपसे पूछा था हिंदी कहाँ नहीं बोली जाती। नेक्स्ट ले लेते हैं, मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो 82वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी
आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो है ये 5 वर्ग का ही बना हुआ है, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा, तो 5 होते हैं, तो ये 5 वर्ण आ जाएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, निम्न में से किस बोली में द्वित्व वर्णों की प्रधानता है। द्वित्व मतलब कि दो वर्ण आते हैं साथ में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा फ्रेंड्स, इतने मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, आप इसमें कमेंट्स में जवाब दे सकती हैं। ए में भागरू, बी में ब्रजभाषा, सी में अवधी और डी में कन्नौजी। तो 43वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आप समझ ही गए होंगे, इसमें द्वित्व व्यंजन वर्णों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। ये पंक्तियाँ किसकी है, आपको आता ही होगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। तो ए में अगे, बी में मुक्तिबोध, सी में भारतेंदु और डी में धर्मवीर भारती। तो 84वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास व वैदेही वनवास की भाषा है। तो ये ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी बंगाली। तो 85वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए खड़ी बोली। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है उनका प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास जो है वो खड़ी बोली में लिखे गए हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए 1800 ईस्वी, ऑप्शन बी 1801 ईस्वी, ऑप्शन सी 1802 ईस्वी, ऑप्शन डी 1805 ईस्वी। तो 86वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1800 ईस्वी। नेक्स्ट ले लेते हैं, छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ए में दिया है कामायनी, बी में पल्लव, सी में दीपशिखा, डी में अनामिका। तो 87वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कामायनी। छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है ये, जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट ले लेते हैं, सत्यामृत प्रवाह के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्रद्धा राम फुलोरी, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी मैती शरण गुप्त, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो 88वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए श्रद्धा राम फुलोरी है। सत्यामृत प्रवाह के लेखक श्रद्धा राम फुलोरी हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट में है 89 क्वेश्चन ले लेते हैं। सुमेलित करना है आपको, ये सूची 1 को सूची 2 से पत्र और संपादक का नाम बताना है आपको। तो पहले में भारतेंदु पत्रिका, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कांदावनी, ये किसकी है आपको बताना है। तो 89 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सी में क्या दिया है 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो भारतेंदु जो है वो किसकी है, भारतेंदु किसकी है फ्रेंड्स। तो पहले का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए का 4 से मैच होगा, राधाचरण गोस्वामी। और ब्राह्मण पत्रिका किसकी है, ऑप्शन सी, सॉरी फ्रेंड्स, ब्राह्मण का होगा प्रताप नारायण मिश्र की। और हिंदी प्रदीप जो वो किसकी है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है। और आनंद कंदावनी किसकी है, बद्री नारायण चौधरी की है। फ्रेंड्स ये आपको नज़र तो आ ही रहा होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। और फ्रेंड्स अभी आपको हिंदी प्रदीप का जो मैंने क्वेश्चन पीछे बताया है आप देखिए, आपको अगर वो नहीं आता तो आपको इसमें जवाब मिल गया है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में 90 क्वेश्चन है, भला हुआ जो मार या बहिनी म्हारा कंतु, लजे जम तुअस यस्मी अहू ते भग्गा घर इंतु। ये जो 90 क्वेश्चन है फ्रेंड,
90 क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको मैं फिर से पढ़ देती हूँ आपके लिए। तो इसमें बताया गया है फ्रेंड्स, भला हुआ जो मार या बहिनी म्यारा कंतु लजे जन्म जम तू वैसिस अहू जे भगा घर ऐंतु। तो इसमें ए में अपभ्रंश है, बी में ब्रज है, सी में खड़ी बोली है और डी में प्राकृत है। तो आपको बताना है 90 का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स। 90 का ऑप्शन होगा, आपको इसकी पंक्तियों का बताना है कि ये पंक्तियाँ जो है किस भाषा में है। तो 90 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अपभ्रंश भाषा में आपको समझ में आ ही रहा होगा ये अपभ्रंश भाषा है। तो फ्रेंड्स ये थे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, तब तक नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको तभी सारे वीडियो मिलेंगे। और आप सारे वीडियो लाइन वाइज पढ़ते जाइए, एक एक वीडियो को देखते जाइए पूरा डिटेल में। आपको खुद ही आपको यहाँ पे पढ़ने के बाद पता चल जाएगा फ्रेंड्स आपकी कितनी नॉलेज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप सारे वीडियो देखते जाएंगे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता जाएगा कि आपको पेपर के लिए आप प्रिपरेशन हो रही है। ओके फ्रेंड्स, और तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।